हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू आईबीटीवी। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ हैं जेपी सेठी सर और अंकित जी फ्रॉम कमोडिटी समाचार। नमस्ते, स्वागत है आप दोनों का आईबीटीवी पर। जी नमस्कार। नमस्ते। जय जी और अंकित जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो बाजार ऊपर देखा हमने। लास्ट वीक क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई थी, लेकिन आज फिर से बाजार ऊपर है। सेंसेक्स 329 पॉइंट्स अप, क्लोजिंग एट 81,635। निफ्टी 97 पॉइंट्स अप, क्लोजिंग एट 24,967। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक एंड वोडाफोन आइडिया। Top 5 gainers: Infosys, TCS, HCL Tech, Wipro and Hindalco. Top 5 losers: Adani Enterprise, Apollo Hospital, Nestle, Bharat Elect and SBI Life Insurance. BSE mid cap and small cap indices जो है they ended flat. Sectoral front पे देखें तो IT index 2.4% ऊपर नजर आया, Realty index 0.7% up and Metal index jumped to 0.6%. इंडियन मार्केट्स आज ऊपर नजर आए और निफ्टी देखें तो ऑलमोस्ट 25,000 फिर से टच कर रहा है। आईटी मेटल स्टॉक्स जो है आउट परफॉर्म किए हैं आज। खास कारण ये है कि लास्ट वीक जैक्सन होल मीटिंग थी जहां पे मिस्टर पॉवेल की स्पीच थी और रेट कट को लेकर इंडिकेट किया है कि शायद एक और रेट कट आएगा। तो ये एक कारण है कि बाजार में हमने उछाल देखा है। लेकिन आगे जानते हैं अंकित जी के साथ। अंकित जी बताइए कि बाजार के बारे में क्या कहेंगे आप। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। और जिस तरह से बातें चल रही थी रशिया के साथ में एक जो टेंशन क्रिएट हुई थी उसके बाद में मुझे लगा था हम्म। कि शायद मार्केट आज थोड़ा सा डाउन रहेगा, लेकिन कोई मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, डोजी हम्म। है। लेकिन मुझे अपसाइड अभी भी, अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा स्लगिश लग रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड मुझे अपसाइड की नहीं है। एक ही हम्म। रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा। शायद सेंटिमेंट अभी क्लियर नहीं मिल रहे हैं। शायद हम्म। सितंबर ऑनवर्ड्स, सितंबर क्लियर होने की शायद उम्मीद रहेगी। लेकिन गर्मियों का मौसम जिस तरह से इसने निकाला है पॉजिटिव मूवमेंट में, अब बारिश चालू हो चुकी है और बारिश खत्म होने की बात है, तो कहीं ना कहीं अब फसल आएगी नहीं। तो जिस तरह से फसल आएगी उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहेगा। हम्म। अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया में रेनफॉल काफी अच्छी रही है, तो आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जो स्लगिशनेस है अभी वो चालू रह सकती है। 27 अगस्त का सबको वेट है। हम्म। 27 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप वापस से 25% जो टैरिफ है वो चालू हो जाएगा, तो वो जी। कितना आगे अप्रूवल रहता है, क्योंकि आज देखिए करीब 25 तारीख है और हम्म। 25 तारीख में अभी 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन में तो कुछ भी चीजें बदल सकती हैं। हो हम्म। सकता है कि वापस ओवर द नाइट वो उठ के आए और बोले कि नहीं, अभी 27 तारीख के बाद एक हफ्ते का और टाइम दे दिया है। तो ये सिचुएशन कहीं भी अगर अराइज होती है तो डेफिनेटली वापस से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बन सकता है। मुझे हम्म। लगता है कि एक रेंज बाउंड केवल स्टॉक स्पेसिफिक जो ट्रेड्स कर रहे हैं, केवल वो स्टॉक स्पेसिफिक कर रहे हैं। इंडाइसेस वगैरह में भी अगर मैं बात करूं तो स्लगिशनेस अभी रहनी चाहिए। जी। अंकित जी, मार्केट के बारे में और बात करते हैं, पहले सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और फिर और मार्केट के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। जापान अगले 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन जापानी येन का निवेश करेगा। वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने अपग्रेड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक आपसी गोपनीयता और गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे स्वैपेबल बैटरी तकनीक के माध्यम से ईवी बाजार में क्रांति लाई जाएगी। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कोच्चि के कलमसेरी में अदानी लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी है, जिसका उद्घाटन केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन द्वारा किया जाएगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने ब्रिगेड लेक क्रेस्ट नामक एक आवासीय परियोजना लॉन्च की है, जो ओल्ड मद्रास रोड, बेंगलुरु में भट्टारहल्ली झील के किनारे विकसित की गई है। टेलमेड एनवायरो प्राली, जो टेलमेड रिन्यूएबल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ने गुजरात के तारापुर स्थित संयंत्र में 2 महीने से भी कम समय में 1 करोड़ लीटर औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार कर लिया है। पोसेको इंडिया लिमिटेड ने भारत में अपनी फाउंड्री व्यवसाय को मजबूत करने हेतु मॉर्गनाइट क्रूसिबल इंडिया लिमिटेड में 75% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड, जो स्टार सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, को जैसलमेर जिले के पारेवार SN4 चूना पत्थर ब्लॉक के लिए प्राथमिक बोलीदाता घोषित किया गया है। ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड ने ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड में कुल 4.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है।
कौशल्या लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने बिहार के भागलपुर जिले के नौखिया में अपने नए डिपो में संचालन शुरू कर दिया है। मंगलम वर्ल्डवाइड लिमिटेड फार्मा, ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर और केमिकल प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो के साथ वैश्विक विस्तार जारी रखे हुए है। साइनपोस्ट इंडिया लिमिटेड को बीएमआरसीएल द्वारा संचालित सभी 67 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के लिए विशेष विज्ञापन अधिकार प्रदान किए गए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने हैदराबाद में अपने दूसरे प्रोजेक्ट लॉन्च से 1,000 रुपए करोड़ से अधिक की बिक्री दर्ज की है। सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, क्योंकि बाजार सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना को लेकर आश्वस्त है। तो ये रहे कॉर्पोरेट न्यूज। अंकित जी बताइए कि मेटल्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मेटल्स की अगर बात करें तो काफी टाइम से अगर मैं बात करूं तो एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये रेंज मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बेस मेटल्स में मुझे कभी भी एक नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, और एक हम्म। सबसे बड़ी चीज निकल के जो आई है, जो फेड ने एक चीज बोली है कि जैक्सन होल के अंदर जो मीटिंग में निकल के आया कि वो पॉलिसी में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चेंजेस कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई भी चीजें होती हैं। ये हमने लास्ट में देखा है, जब 2010 में मिस्टर बेन बनाके ने अपनी पॉलिसी चेंज करी थी। हम्म। जब उन्होंने ईजिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग को लेके आए थे मार्केट के अंदर, तब डेफिनेटली गोल्ड के अंदर एक काफी अच्छा मूवमेंट हमको अपसाइड में देखने को मिला था। वहीं 2020 में जब इन्फ्लेशन पॉलिसी चेंज हुई थी, उसके अंदर भी हमने देखा था कि मार्केट के अंदर वापस से गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में काफी उछाल देखने को मिला था। 2025 वापस से एक बार उन्होंने यही चीज करने की कोशिश करी है। तो पॉलिसी किस तरह से चेंज करते हैं वो देखना होगा, लेकिन जो जो रेट कट वाली बात करी है वो 0.25% सितंबर में कट करेंगे। आने वाले टाइम में कितना हम्म। अग्रेसिव कट करते हैं वो देखना होगा। लेकिन कहीं पे भी वो आश्वस्त नहीं लगे कि रेट कट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम्म। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी इतनी चिंता जाहिर नहीं करी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जो परेशानी उनको दिख रही है वो इन्फ्लेशन है। टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन की परेशानी अभी आने वाले टाइम में और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी हम्म। वजह से थोड़ा सा वो सेफर साइड होने की चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो इस समय मेटल्स के अंदर मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। हम्म। इंडिया और चाइना का जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा चाइना उठाने की कोशिश कर रहा है। चाइना इंडिया को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे सॉरी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जहां पे वो दे रहा है कि इंडिया को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बाकी यूएस कंट्रीज जितनी भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं टेंशन में है। अगर इंडिया और चाइना साथ में आते हैं तो डेफिनेटली डी डॉलराइजेशन की जो बात चल रही है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, और वो अमेरिका के लिए टेंशन की वजह बन सकती है। तो ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मेटल्स में कोई बड़ी गिरावट आएगी, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर वगैरह में भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वापस से तेजी बन सकती है। जी। पिछले हफ्ते जो मीटिंग थी जैक्सन होल में, उसके बारे में बताइए, उसके क्या हाइलाइट्स हैं। जैक्सन होल की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले मीटिंग के अंदर ये निकल के आया कि 0.25% रेट कट हो सकता है। कितना होगा ये उसकी बात नहीं करी गई है। अब हम्म। डोनाल्ड ट्रंप कितना प्रेशर बनाते हैं वो बात अलग है। 0.25 अगर होता है तो मार्केट को कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हम्म। उसके पहले सारी रैली हो चुकी होंगी। सितंबर में रेट कट की बात कर रहे हैं तो सितंबर में कैसा रहता है वो देखना जरूरी है। हम्म। लेकिन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर वो बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, लेकिन हम्म। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए। हम्म। उसका रीजन यही है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अगर दोनों बढ़ता है तो इसको स्टैगफ्लेशन के काउंट में चला जाएगा। और हम्म। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी चीज होती है कि किसी भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहां हम्म। पे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप अभी वही बात कर रहे हैं जो वहां के आम आदमी है उनको कानों में सुनने में अच्छी लग रही है। हम्म। लेकिन प्रैक्टिकली सभी को पता है कि ये चीज आसान नहीं है। आप लोगों की पढ़ाई, आपने लोगों को यहाँ पे यूएस में आना बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग पढ़ने के लिए भी नहीं आए। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि मार्केट में जितने भी लोग हैं वो केवल यूएस के लोग काम करें, और इंडिया और यूएस के जो चाइना के लोग हैं वो एंट्री नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे उन्होंने डिपोर्ट भी करे हैं लोगों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने डिपोर्ट करा। वो तो चलिए ठीक है, एक काम था, वो कुछ चीजें करी थी जहाँ पे केवल 4 या 5 दिन चला है, उसके बाद में वो भी क्या मैटर हुआ वो भी सॉल्व हो चुका है। अब वो कितना डिपोर्ट कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। हम्म। तो चीजें कंटिन्यूएशन में नहीं है, जिसके कारण से पूरा मार्केट जो है इस समय टेंस्ड है। साथ ही साथ में अब जो जैक्सन होल के अंदर एक चीज और निकल के आई थी कि रेट वो कट करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल 2 लोग थे जिन्होंने बोला था कि रेट कट करेंगे, बाकी लोगों ने सहमति नहीं जताई है। मतलब जितने बाकी मेंबर्स हैं वो एक चीज क्लियर बोल रहे हैं
कि अभी रेट कट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है, और हम्म। टैरिफ जो है हम्म। वो जब तक टैरिफ वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक उसको वो आगे हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो सितंबर में रेट कट की उम्मीद उन्होंने जता दी है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर प्राइसेस ऊपर दिखे हैं। आगे क्या बात करते हैं वो सितंबर में पता चलेगा। जी। सेठी सर, योर क्वेश्चंस। मैं जानना चाहता हूँ कि टैरिफ से इनको कितना फायदा हुआ है, कुछ आया आंकड़ा इनका अमेरिका का? नहीं सर, अगर टैरिफ की बात करें तो चाहे तो टैरिफ से कोई अभी तक फायदे की बात नहीं करी गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनका जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, लेकिन वहां पे इन्फ्लेशन में थोड़ा सा वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इसी वजह से। क्योंकि टैरिफ से देखिए, टैरिफ से क्या हुआ है कि लग रहा है कि वहां के लोगों के लिए बेनिफिट है, लेकिन जो टैरिफ बढ़ाया गया है इससे गवर्नमेंट को ही सपोर्ट मिला है अभी। रीजन ये है कि टैरिफ बढ़ने से जो प्राइजेस के अंदर जो इनका कॉस्टिंग आ रही थी टैक्स को लेके, जो इनका इंटरेस्ट जो जा रहा था, मोर देन 20% हो गया था इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट पे करने में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, लेकिन बहुत बड़ा बेनिफिट अगर मैं बोलूँ तो नहीं मिला है। केवल हार्डली 18.5% के आसपास ही आया है। तो 1 से 1.5% का भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा फिगर होता है। लेकिन हाँ, बेनिफिट मिला है उससे टैक्स को लेके। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आम जनता के लिए वो चीज महंगाई लेके आएगी, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई सॉल्यूशन है। ट्रम्प साहब ने अपने खास आदमी को भेजा इंडिया, तो उसका आप क्या मतलब निकाल रहे हैं? सर, ये एक ऐसी चीज है कि आप हर चीज के लिए कुछ ना कुछ आप देखते रहेंगे। मुझे तो एक चीज पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पिछले, जब से वो सीट पे बैठे हैं उसके बाद से अभी तक उनकी जो संपत्ति है वो 1.8 टाइम्स बढ़ गई है। मतलब अगर उन्होंने 100 रुपए की संपत्ति थी तो आज उनकी 180 रुपए की संपत्ति हो गई है। तो सबसे ज्यादा तो अगर प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो वही है। अब मैं तो ये खुला नहीं बोल सकता कि वो ट्रेड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जितनी उठापटक उन्होंने मार्केट के अंदर करी हुई है, एक एक स्टेटमेंट्स मार्केट को हिला के रखे हुए हैं। कोशिश वो करते हैं कि अब जैसे उन्होंने कुक को बात करी कि कुक को निकाल दिया जाएगा। अब उन्होंने क्यों निकालना है, क्या रीजंस हैं, क्यों उनको रेजिग्नेशन देने पे अपने इतना सॉरी उतावले हो रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता है। वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट एकदम से कम हो जाए। जो उनके सेक्रेटरी हैं ट्रेजरी के, जो हेड है मिस्टर बेसेंट, वो भी बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। लेकिन कैसे होगा मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कम करने का मतलब ये है कि सीधा सीधा इन्फ्लेशन को दावत देना, और इन्फ्लेशन को दावत देना वो भी टैरिफ वाले माहौल में। और जिस तरह से अभी ग्लोबल मार्केट के अंदर टेंशन चली रही है, क्रूड ऑयल प्राइसेस मुझे नहीं लगता कि $50 के नीचे रहेगा। और $60 के नीचे भी चला जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। ओवरऑल सिनेरियो यही बन रहा है कि क्रूड ऑयल आने वाले टाइम में, अगर ये टेंशन बढ़ती हैं, कल हमने देखा यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक करा है, वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास। कितनी बात सही है अभी तक तो नहीं पता है, क्योंकि वहां से कोई स्टेटमेंट अभी तक निकल के नहीं आया, और इसलिए मार्केट भी अभी स्लगिश है। लेकिन अगर मैं बात करूं, थोड़े दिन पहले कल की बात है, शायद इसराइल ने भी अटैक करा है यमन के ऊपर। तो ये मिडिल ईस्ट की जो टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस को कोई अगर बोल रहा है कि यहाँ से $40 आ जाएगा, $30 आ जाएगा, मुझे बहुत उम्मीद कम है। $60 का काफी एक बेस सपोर्ट बना हुआ है, काफी टाइम से इसी रेंज में है। आने वाले टाइम में अगर कोई भी ट्रिगर मिलता है तो एक बड़ी तेजी क्रूड ऑयल के अंदर मिल सकती है, और अगर ये मिलती है तो यूएस इकोनॉमिकली काफी खराब हो जाएगा। क्रूड ऑयल का बढ़ना इकोनॉमी के लिए खराब है, ये आपने सही दुखती रग पे हाथ रखा है। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल का बढ़ने, अगर क्रूड ऑयल यहाँ से तेज हो जाता है, देखिए आप चाइना को हल्के में नहीं ले सकते। सेकंड बड़ी इकोनॉमी है, पावरफुल इकोनॉमी है। अगर आप देखा जाए तो ठीक है, अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूँ तो वो खुद इतने आपस में टुकड़ों में है, दिखने में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है वहां पे। चाइना अपने आप में एक बड़ी कंट्री है। रशिया के साथ में उनका काफी अच्छा तालमेल चलता है। बाकी कंट्रीज के साथ में तो चलता ही है, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, लेकिन अब वो इंडिया की तरफ भी हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अगर इंडिया सपोर्ट कर देता, और ये जो हमारी भी बात चल रही थी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो उसके अंदर अगर सेटलमेंट हो जाता है, और चाइना कुछ समय के लिए पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको पता है कि एक कदम पीछे हटना, शेयर अगर एक कदम पीछे हट गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, लेकिन अगर एक कदम वो पीछे हटेगा तो डेफिनेटली वो ग्लोबल, ये तो फायदा रहेगा ही रहेगा, वो अपने खुद के फायदे के लिए जरूर हटेगा। अगर वो एक कदम पीछे हटता है और इंडिया को सपोर्ट मिल जाता है, इंडिया का सपोर्ट मिल जाता है चाइना को, और चाइना को इंडिया का सपोर्ट मिल जाता है, तो आने वाले टाइम में ये यूएस इकोनॉमी के लिए काफी डिजास्टर हो सकता है। चाइना ने डायरेक्ट फ्लाइट की बात की है इंडिया और चाइना के जी बीच, डायरेक्ट फ्लाइट, बिल्कुल, एयरलाइन डायरेक्ट फ्लाइट की सफर। बात करी, बहुत सारी, देखिए वो बहुत सारी, उसने तो क्लियर ये भी बोला है कि हम आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। तो चाइना इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारे यहाँ पे, और हम भी अ, देखिए चाइना बहुत पावरफुल कंट्री है, वो जितनी ताकत से इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया के अंदर उतना इंडिया वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन हमको ये चीज पता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और डोर्स ओपन हो रहे हैं, अगर दो
पड़ोसी देश में डोर्स ओपन होंगे। और सबसे बड़ी गलती अमेरिका ने एक और कर दी है कि पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं मिस्टर मुनीर, उनको 2 बार बुलाया गया है और दोनों बार अपने संबंध, एक्चुअल में क्या होता है, ये अमेरिका का एक टारगेट रहता है कि जिस किसी भी कंट्री को अगर अस्थिर करना है तो उसके साथ में जिसकी लड़ाई हो रही है उसको थोड़ा सा पावर देने की कोशिश करते हैं। वही चीज उन्होंने करा कि हम अमेरिका पाकिस्तान को पावर देंगे तो जो इंडिया है वो अपने आप दबेगा। लेकिन ये सिचुएशन पुराने जमाने में होती थी, आज से 1980 1970, जहां पे इन्होंने सीरिया वगैरह सब यही चीज करी थी, जो आज इसराइल में भी ये कर रहे हैं कि गाजा पट्टी को पूरा हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इंडिया वो कंट्री नहीं है जहां पे आप उसको दबा सकते हैं। आज के फिलहाल में तो मैं ये बात करूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी ये है कि इंडिया अपना खुद का हित देखना जानता है। बात करें चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स की हो चाहे फार्मिंग सेक्टर हो, दोनों के अंदर इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। एक सबसे बड़ी जो चीज निकल के आ रही है वो ये है कि इंडिया, जैसे ही उसने क्या करा, गलती ये कर दी कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना चालू करा, तो वहीं चाइना कहीं ना कहीं बिदकता हुआ नजर आया। चाइना अब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर उसने इंडिया को सपोर्ट कर दिया तो ये दोनों पावरफुल कंट्री डी डॉलराइजेशन के लिए जो ब्रिक्स कंट्री को जरूरत है, इंडिया और चाइना का साथ होना, वो चीज बना सकता है। और अगर ब्रिक्स के अंदर अपनी करेंसी खुद की लॉन्च करी तो डी डॉलराइजेशन में मुझे नहीं लगता कि 70, और अगर पॉइंट अगर आ जाता है, अभी 80 97 98 के आसपास चल रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर ये 70 का लेवल भी छू ले और इतनी बड़ी गिरावट हमको डॉलर इंडेक्स के अंदर मिलेगी। अगर ये मिली तो डेफिनेटली गोल्ड के अंदर प्राइसेस के अंदर हम $4800 $5000 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। जैसा आपने कहा कि अभी चीन के साथ हमारे संबंध ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और वो एक नया स्ट्रेटजी में बैठ जाएंगे हम। बिल्कुल। चीन, अगर चाइना के साथ में अगर बात करें तो चीन के साथ में बात करें तो अगर इसके संबंध अच्छे होते हैं तो दो पड़ोसी के संबंध कोई भी नहीं मतलब कोई भी कंट्री चाहेगी कि अच्छे हों। पड़ोसी के साथ संबंध अगर अच्छे होते हैं तो आगे बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलते हैं। चाइना की हो सकता है ये स्ट्रैटेजी हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि शायद कभी धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो कंडीशंस दिख रही हैं उसके लिए तो मुझे ये लगता है कि चाइना का सपोर्ट लेना चाहिए और चाइना के साथ में ही जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अभी हरकतें कर रहे हैं इंडिया में, अगर देखा जाए तो क्या हमने चाइनीज प्रोडक्ट लेना बंद कर दिए हैं? मुझे तो नहीं लगता। चाइनीज प्रोडक्ट्स आ ही रहे हैं, हम लोग खरीद ही कर रहे हैं। क्वालिटी वाइज से बात करें तो क्या चाइना के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। वही चीज सस्ते रेट में हमको मिल सकती है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में अभी वो लेवल नहीं है कि हम वहां के जो यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो इंडिया अभी प्रोडक्ट्स खरीद सके। हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है डेफिनेटली। हम लोग बात कर रहे हैं $4 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बात कर रहे हैं। $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी तब जाके हमारा स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आज से 50 साल पहले का और आज का बहुत डिफरेंट है। मैं अभी एक ही स्टेटमेंट में दे रहा था थोड़ी देर पहले कि एक चैनल पे, कुछ टाइम पहले आप थे या फिर हम हैं, हमारी क्या चीज की रिक्वायरमेंट थी? हमारी थी रोटी कपड़ा मकान। लेकिन आज की जो जनरेशन आ रही है उसकी रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो ऑलरेडी उसके पास है, उसके फादर ने उसको दिया हुआ है इतनी मेहनत करके। अब जो आगे की रिक्वायरमेंट आ रही है वो हमारी सेविंग्स है। 20% के आसपास हमारी सेविंग है। मैं मतलब थोड़ा सा राउंड फिगर बोल रहा हूँ 20%, लेकिन 18.1% की हमारी मंथली सेविंग है। जो जितने इंडियंस है वो सेविंग करके रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास में है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे अब उनके पास में इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनके पास जगह है, अपने पढ़ने के लिए जगह है। जो बेसिक नीड्स थी रोटी कपड़ा मकान, ये बहुत हद तक जो मिडिल क्लास है फैमिली है उनके बच्चे उन्हें तो आगे क्रॉस कर चुके हैं। अब जो लोअर क्लास के बच्चे हैं वो आगे आने वाले टाइम में इसको क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से देखें, प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट से देखें, या फिर अच्छे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वाइज देखें, सारी चीजों में इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। तो चाइना के साथ में अगर हम जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई खराबी है। केवल उनके साथ में एक ही लड़ाई है, सिर्फ एक ही लड़ाई है। लोग बोलते थे चाइनीज प्रोडक्ट खराब होते हैं, उसका रीजन ये है कि जो हमारे जो चाइना के अंदर खराब प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं, हमारी डिमांड होती है कि हम उनके यहाँ से सस्ते प्रोडक्ट्स लेके आए। तो सस्ता प्रोडक्ट है तो क्वालिटी डेफिनेटली गिरेगी, और वो जो हमारे यहाँ के डीलर्स हैं वो लेके आते हैं। तो उसकी वजह से चाइना बदनाम हुआ है। बाकी अगर देखा जाए तो चाइना इस समय पावरफुल कंट्री है, बेस्ट कंट्री है, जहां पे इनोवेशन इन्वेस्टमेंट सारी चीजें चल रही हैं। इंडिया के साथ में प्रॉब्लम ये है कि आपका फेसबुक नहीं है, आपका गूगल नहीं है। सारी की सारी चीजें चाइना खुद करता है। बहुत सारे तो यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैन है चाइना के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना के साथ में जाना कोई, हाँ जो एग्रीमेंट्स है, हमको लोन नहीं लेना चाहिए चाइना से डेफिनेटली। जो गवर्नमेंट है वो इतनी समझदार है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट्स आते हैं यहाँ पे, अगर ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज के साथ में होगी। और कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए सेटबैक हो सकता है। ठीक है जी। जी। अंकित जी, लास्ट वीक है अगस्त का, मार्केट क्या लग रहा है आपको कि कैसा रहेगा लास्ट वीक ऑफ अगस्त? एनी प्रेडिक्शंस? प्रोडक्शन की बात करूं तो इक्विटी मार्केट मुझे लग रहा है कि स्लगिश रहने वाला है 27 हम्म। तारीख। और मंथ एंड थोड़ा सा एक्सपायरी वाली वीक जो होती है वोलेटाइल होती है।
क्योंकि एक्सपायरीज के कारण थोड़ा सा मार्केट के अंदर क्लैरिटी देखने को नहीं मिलती है। मुझे लगता है सितंबर मंथ से वापस से क्लैरिटी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूँ तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और सिल्वर जब तक $36 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में इसके अंदर अच्छी खासी और तेजी देखने को मिल सकती है। जी, अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। 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 नमस्कार।